नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 44। इससे पहले हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 43 श्लोक अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं। आपको ये प्लेलिस्ट श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष और सनत वाजपेयी चैनल दोनों पर मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों का जो सही अर्थ है वो जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 44वां श्लोक अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखा गया और भगवान को संबोधित करते कहते, हे जनार्दन, यानी हम जितने जन सामान्य हैं उन सब का एक प्रकार से कल्याण करने वाले, जन सामान्य को जानने वाले, हे जनार्दन, तू तो सबको जानता है, जन जन कुछ सब कुछ जानता है। कहते हैं कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते कहते हैं कि अगर किसी का कुल धर्म नष्ट हो गया है, इससे पहले वाले श्लोकों में हमने इसका सही अर्थ और समझाने का प्रयास किया है, तो वो श्लोक आप पढ़कर अगर यहाँ आएंगे तो और सरल हो जाएगा। कुल धर्म का मतलब होता है भाई हमारी परंपरा में, हमारे परिवारों में जो हमने मान्यताएं मानी हैं उनको अपना धर्म मानकर उनका वहन करना। तो कि भाई मुझे ये करना है, मुझे इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं हमने ये रखा है कि भाई हम धर्म से चलेंगे, हम ऐसे किसी को ही ऐसे नहीं परेशान करेंगे, हमारे कुछ हमने नियम बनाए। तो कहते हैं अगर हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, तो कुल धर्म नष्ट होने का कारण अर्जुन ने क्या बताया था पहले वाले श्लोकों में, इनसे पहले वाले। कहते भाई अगर मान लीजिए हमारे कुल को ही कोई मार दे, जैसे अर्जुन अपने को ऐसा समझ रहे हैं कि मेरे कारण अगर समूल कौरव वंशों का विनाश हो जाए, तो अगर पूरा कौरव वंश समाप्त हो जाता तो उनका जो कुल धर्म है, जो उनकी मान्यताएं हैं, उनको मानने वाला तो कोई रह ही नहीं जाएगा। और अगर कुल धर्म नष्ट होता है तो आगे क्या बताते हैं, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए। अब अर्जुन इसमें दोनों को शामिल कर रहा है कि भाई देखो, अगर मैं इनका क्योंकि मैं उन्हीं के परिवार का ही हूं, अलग तो है नहीं, यहां पर पांडवों और कौरव को वैसे अलग किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में तो अर्जुन भी उसी कुरुवंश का ही है, कौरव तो अर्जुन भी है। लेकिन अभी युद्ध क्षेत्र में जब आ गए, कहते हैं अगर मैं कारण बनता हूं अपने कुल धर्म नष्ट होने का, तो कहते हैं ऐसे मनुष्य, माने मैं, वो तो चली ठीक है, उनको तो मृत्यु लोक में जाना ही पड़ा, अधम लोक में, क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने अनीति से छल करके हमको जीता। लेकिन कहते क्या मैं अच्छे लोग को पा पाऊंगा? ऐसे मनुष्य, माने ऐसे मनुष्य वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए। भाई हम सामान्यतः क्या समझते हैं, जब धर्म युद्ध होता है तो जो अधर्मी व्यक्ति है वो इस प्रकार की योनियों को प्राप्त होता है, मरणोपरांत भी उसको अच्छा शरीर प्राप्त नहीं होता है, ऐसे हमारी शास्त्रीय मान्यताएं हैं। लेकिन अभी अर्जुन के मन में जो यह अभी शंका आई है, उसका निदान आगे भगवान श्री कृष्ण करेंगे। और ऐसा हमारे मन में भी आ सकता है कि भाई मान लीजिए मेरे परिवार के ही लोग कहीं विधर्म में पड़ गए हैं और मैं उस एक मान्यता के आधार पर कि भाई वो अधर्म के साथ है, इसलिए मैं उनको मार देता हूं, मैंने उनको मार दिया, मैंने उनको दंड दिया, उनका जीवन हर लिया। तो जो हमारा पूरा कुल है उसमें कुछ कई परिवार, उनका जो कुल धर्म नष्ट कर दिया मेरे कारण, तो कहते हैं कि वो जो कुल धर्म नष्ट हुआ है वो उसका बड़ा कारण कह रहा है मैं बन जाता हूं। तो ऐसा मनुष्य, माने जो कारण बना है, ऐसा मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक में वास उसका होता है, ऐसा हम सुनते आए। ये भी एक शंका पैदा करने वाला वाक्य है कि जब कोई हमारे बड़े लोग कोई बात कहते हैं तो उसके दो प्रकार के अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक होता है जो हमारा फ्रेजल वर्ड है, जिसको हम एक प्रकार से समझाने की दृष्टि से कहते हैं। एक होता है कि प्रमाण सहित वो
वो अच्छी लगे या ना लगे, वो सत्य है, वो कभी किसी काल में बदला नहीं जा सकता। तो ऐसा हम सुनते आए हैं। जब इस प्रकार का वाक्य सामने आता है अर्जुन के द्वारा, तो यहां एक संशय पैदा होता है कि जो भी बात हमने अपने बड़ों से सुनी है, क्या वो सारी बातें शास्त्रीय हैं, या कुछ बातों को हमें टटोलना होगा, देश काल पात्र अनुसार उनमें परिवर्तन करने होंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब एक कुटुंब को बांधने के लिए इस प्रकार की बात करता है कि भाई अपना कुटुंब में तो चाहे कुछ कैसी भी परिस्थिति आए, उनको अगर कोई ऐसा पाप भी करता है क्षमा कर देना चाहिए, ठीक हो गया। जब इस प्रकार का मान मनोबल चल रहा है, सबको समझाया जा रहा है, लेकिन अगर कोई जघन्य अपराध करता है, कोई इस प्रकार की अपने ही परिवार की बहू बेटी का अपमान इस प्रकार सरेआम करता है, और अपने ही भाइयों की जमीन नहीं देता है, और उस बहुत समझाने पर भी बहुत अपमान करता है, तो फिर वो किस दृष्टि से उसको अपने परिवार का कहा जा सकता है? तो पहले ये बात समझनी होगी कि हम कहीं मोह का ये जो माया जाल है, भाई सामने वाला तो ठीक है लोभ माया जाल में फंसा है, कहीं ऐसा तो नहीं हम मोह माया जाल में फंसे हुए हैं और सही निर्णय तक नहीं ले पा रहे हैं कि भाई ऐसे तो कोई ना कोई किसी ना किसी, भाई हम तो मनुस्मृति अनुसार हम तो सब मनुष्य हैं, और मनुष्य का अर्थ होता है जो एक ही है। भाई एक ही है हमारा, जो मूल तो हम सबका एक ही है, अलग अलग नहीं हो सकता अगर हम उसको और ज्यादा डिटेल में जानेंगे। लेकिन वही मनुष्य कोई धर्म का पालन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो अगर हम उस श्रेणी में रखते हैं सबको कि भाई ये मेरे परिवार का व्यक्ति है, इसने अधर्म किया है, इसको क्षमा कर दो, नहीं तो उसके अगर उसके मरने पर कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो उसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ऐसा हमारे पूर्वजों ने ऐसी बात रखी है, तो आपको ये बात रखनी है। और यहां पर एक जो मन में शंका आई है वो एकदम सही है कि कोई बात हमने बड़ों से सुनी है और कोई बात शास्त्र मतलब शास्त्र के साथ उसका प्रमाण हमारे पास अभी भी मौजूद है। दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि जो सत्य शास्त्र प्रमाण है वो किसी के कहने ना कहने का मोहताज नहीं है कि वो कहेगा तभी उसको प्रमाण माना जाएगा, अभी वो नहीं भी कहेगा तभी वो तो प्रमाण है, वो सत्य है। वो अभी किसी व्यक्ति ने कह दिया है और वो इसलिए कहा है ताकि परिवार, आप इस बात को समझ रहे, एक सत्य होता है और एक बनाया हुआ सत्य होता है। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी परिवार अगर बिखर रहा है तो उसको किसी तरह जोड़ा जा सके। माने एक होता है कि भाई अगर शांति बनाए रखने के लिए हम कुछ ऐसे वाक्य बोल देते हैं जो शास्त्रीय नहीं भी है, तो उस देश काल पात्र में उसको अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर उसी वाक्य को आप प्रमाण बता के आगे बातें कहने लग जाए कि वो मेरे ऐसे हम सुनते आए हैं, हमारे बड़ों ने कहा था वो वाक्य, ठीक हो गया, तो आपको ये बात समझना होगा। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि जो शास्त्र ने बात बोली है, जो अकाट्य सत्य है, वो सदा सदा के लिए चला आ रहा है, एक तो वो, और एक हमारे किसी परिवार के बड़े बुजुर्ग ने बात बोली लेकिन वो कोई शास्त्रीय बात नहीं, ठीक हो गया। तो आपको यह समझना होगा कि जब कभी परिवार को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे तर्क रखे जाते हैं, वो सही है, या जो सदा से चला आया है, जो यूनिवर्सल है, वो बदला नहीं जा सकता है, वो सही है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से अभी इस धर्म संकट का जो निराकरण है ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आगे होगा। और ये श्लोक मुख्य रूप से उन लोगों को इसकी पुनरावृत्ति बार बार करनी चाहिए जो अपने लोगों के अधर्म को छुपाना चाहते हैं, या किसी कारण से उन्होंने अपने लोगों को दंड दिया और उनको ग्लानि हो रही है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो भगवत गीता के 41, 42, 43, 44 अंतिम सारे श्लोक जो हैं वो उनको बार बार पढ़े, तो उसके मन में जो है अपने परिवार के किसी सदस्य के गलती के कारण आपने उसको दंड दिया है और आपको ऐसी ग्लानि हो रही है मन में, वो ग्लानि मिट जाएगी आप, क्योंकि आपने तो धर्म को आधार बताकर आपने ऐसा उसको दंड दिया है। वहां परिवार, समूह, जाति ये सब नहीं देखा जा सकता है। अगर कोई विधर्मी है तो उसको दंड देना है बिना उसकी जाति, बिना उसका परिवार, बिना उसके कुटुंब को देखे बिना।
तो ये भगवत गीता हमारे लिए सच में एक माँ समान है, इतना प्रेम देगी और हर, जैसे माँ छोटे बालक को हर दुविधा से निकाल देती है, छोटा बच्चा हर एक प्रश्न माँ से करता है, ऐसे भगवत गीता से आप कोई भी प्रश्न करो, माने जो जीवन का जो दर्शन शास्त्र है, जो आपकी फिलोसफिकल नॉलेज है, कहीं उसमें आप अटक जाते हैं कि भाई ये करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान जो हमारा है, वहां कहीं आप अटकते हैं, किसी रिलेशनशिप के प्रति मेरी क्या वफादारी है, मुझे पूरा करना चाहिए, किस हद तक पूरा करना चाहिए, वो अधर्मी है उसको दंड दूं कि ना दूं, ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमारी मां श्रीमद् भगवत गीता देने में सक्षम है। और आप इनसे जितना बार चाहें उतने बार प्रश्न करें, आपको हर बार ये भगवत गीता उत्तर देती रहेगी और आपके हृदय को शांत करती रहेगी। तो आज के इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।